नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। दिग्विजय सिंह, इस नाम से भला कौन अनजान है। राजनीति में अलग अलग पहचान के साथ इनकी एक खास विशेषता ये भी है कि भले ही इनकी मौजूदगी में किसी का भला नहीं हो, लेकिन बात जब किसी का कुछ बिगाड़ने की करें तो वो इसमें महारथी हैं। और आजकल वह अपनी इस जौहर का उपयोग मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष BD शर्मा पर कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने अपना एजेंडा बनाया है शर्मा के संसदीय क्षेत्र पन्ना में कथित तौर पर हो रहे जमीन के कब्जे और रेत के अवैध खनन को। सही मायनों में ये मसला इतना बड़ा नहीं है कि उससे जुड़े पहलुओं को लेकर हमें आपके बीच आना पड़े, लेकिन जब इतनी बड़ी स्तर का नेता एक छोटी सी जगह पर हो रही कथित गड़बड़ी के खिलाफ यूं मोर्चा खोल दे तो इस पर लोगों का ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक है। नतीजतन भाजपा नेताओं द्वारा कब्जे और खनन के आरोप का रियलिटी चेक करने के लिए पंजाब केसरी ग्राउंड में उतरा और उधर क्या कुछ सामने आया, पहले आप वो जानिए। पन्ना में कथित भूमि के कब्जे और रेत खनन का रियलिटी चेक करने के लिए जब पंजाब केसरी मैदान में उतरा तो एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई है। यहाँ दिग्विजय के कुछ करीबी कांग्रेसी नेता ही उस पहाड़ी पर कब्जा कर बैठे थे, जिसको लेकर दिग्विजय एक पखवाड़े से हाय तौबा मचा रहे हैं। और तो और दिग्गी की बेहद करीबी माने जाने वाली दिव्या रानी सिंह ने तो उस ज़मीन पर अपने नाम का बोर्ड तक लगा रखा है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक शासकीय कार्य का भूमि पूजन तक कर चुके हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद दिग्विजय सिंह खुद बैकफुट पर नजर आने लगे हैं। साथ ही संबंधित खुलासे के बाद दिग्विजय के हमलों की धार भी अचानक कम हो गई है। लेकिन अब राज्य सरकार इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है और उसने काउंटर की तैयारी भी कर ली है। खबर तो यहाँ तक है कि अब BD शर्मा इस पूरे मामले को लेकर फ्रंट फुट पर आ सकते हैं, जिसके अंजाम क्या होंगे यह देखना अब दिलचस्प होगा। तो मैदानी पड़ताल की तस्वीर अलग ही हालात बयां कर रही है कि जिस जमीन को लेकर दिग्विजय यूं हाय तौबा कर रहे हैं, उस जमीन का एक बड़ा हिस्सा तो दिग्गी के समर्थक ही दबाए बैठे हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट भी अपना सख्त रुख दिखा चुका है। अगर हालात वाकई ऐसे हैं तो फिर दिग्विजय के इन आरोपों का क्या फर्क पड़ेगा, जो दिग्विजय PM मोदी से शिकायत करके BD के नंबर कम करवाना चाहते हैं। कहीं इस खुलासे के बाद उनके समर्थक खुद तो उनके टारगेट पर नहीं आ जाएंगे। इस चैप्टर को अब यहीं बंद कर दीजिए। अब रुख करते हैं पर्दे के पीछे पक रही एक दूसरी कहानी का, और वो ये कि क्या सिर्फ अपने समर्थकों को बचाने के अलावा दिग्विजय के पास ऐसी कोई वजह थी जिसके चलते उन्होंने BD शर्मा के खिलाफ ये मुहिम छेड़ी। खबर पुष्ट तो नहीं है, लेकिन एक खबर जरूर है कि अपनी एक बेहद ही करीबी भाजपा नेता के कहने पर दिग्विजय ने BD को यूं बदनाम करने की कोशिश की है। वो भाजपा नेता कौन है, वो ऐसा क्यों चाहता है, दिग्विजय से उसकी बॉन्डिंग कैसी है, और क्या इससे पहले भी दिग्विजय उस नेता के कहने पर भाजपा के ही किसी और नेता को टारगेट कर चुकी हैं, और ऐसा क्या हुआ कि उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद दिग्विजय का पन्ना अध्याय भी ठंडा पड़ गया। ये सवाल बड़े गहरे हैं, इतने गहरे कि इनका जिक्र करना भी सियासी पाप से कम नहीं है। तो इस मामले को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।